सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैंने अभी तक 6 सेट्स के जो रीडिंग सेक्शन के सॉल्यूशंस हैं वो डाल दिए हैं। और अभी मैं अगले 3 सेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसका अनसीन पैसेज जो है वो सेम है, दोनों के दोनों अनसीन पैसेज सेम है। तो वो हैं 261, 262 और 263। और कौन सा है? 263। तो इन तीनों के मैं आप लोगों को बताऊंगा, इन तीनों के पैसेज जो हैं वो सेम है बच्चों। तो सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों 261 के पहले वाले पैसेज पे, जो कि गोल्ड से रिलेटेड है। ये वाला पैसेज है, मैनकाइंड्स फैसिनेशन विद गोल्ड एज गोल्ड इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन इटसेल्फ। ये वाला है, मैंने पहले से ही इसको स्टडी करके आंसर्स देख लिए हैं। तो पहला है व्हेन वाज किंग टट खामन बरिड, कि जो किंग टट खामन थे वो कब बरी हुए थे, मतलब दफनाया कब गया था उन्हें। कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं दिया है, 3300 ईयर्स अगो पहले बोला गया है। अगला है वाई डिड इजिप्शियंस होल्ड गोल्ड इन ग्रेट एस्टीम। तो ये था रिलीजियस सिग्निफिकेंस की वजह से। ठीक है। तीसरा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो गोल्ड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बात बोली जा रही है गोल्ड को लेके कि गोल्ड जो है वो अच्छा कंडक्टर तो है, लिखा है ना, गोल्ड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन एनी अदर सब्सटेंस एक्सेप्ट कॉपर एंड सिल्वर, मतलब ये ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो ये तीनों ही करते हैं बट बेस्ट नहीं होगा ना। तो उस सेंस में ये होना चाहिए, और बाकी मुझे बिल्कुल लग ही नहीं रहा। अपार्ट फ्रॉम गोल्ड कॉपर सिल्वर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो फॉल्स है ही नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग ही ये था ऊपर पैराग्राफ में। और गोल्ड कैन बी इजिली बीटन, तो बीट तो किया जा सकता है, तो ये भी फॉल्स नहीं है। ठीक है। गोल्ड प्लेज एन इंपॉर्टेंट, तो ये भी वहां पे बताया गया है, आप देख सकते हो। अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट विद रेफरेंस द वैंडरिंग इजराइट्स वर्शिप द गोल्डन काफ। तो ये भी रिलीजन के इंपॉर्टेंस की वजह से है। ठीक है। अगला है भाई, इसका जो ओपिनियन है मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, बट देखो किंग टटखामन वाज बरीड इन अ सॉलिड गोल्ड कॉफिन 3300 ईयर अगो, इसको लेके ओपिनियन यहीं पे इसमें दे रखा है फर्स्ट वाले में। दोनों लाइन में से कोई भी एक आ सकती है, मैंने इसीलिए लिखा नहीं, बट दोनों ही लिख दोगे तो ज्यादा बेटर है। इजिप्शियंस हेल्ड गोल्ड इन हाई सेल्फ स्टीम, हाई स्टीम, गोल्ड हैड रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर देम, ये दोनों बातें करेक्ट है। ठीक है। पहले वाले को प्रायर मानेंगे तो फिर पहला वाला हो सकता है। अगला है यहाँ पे कि ये रहा, ये वाला नहीं। हाँ, हु लॉन्च साउथ अफ्रीका इनटू गोल्डन, जॉर्ज हैरिसन नाम दिया गया है। अगला यहाँ पे देखो एंशियंट और मॉडर्न, इन दोनों का रिलेशन अपोजिट का है, तो अंडररेटेड और एप्रिशिएटेड दोनों अपोजिट हैं, ये चाहिए। फिर टेंथ तो अभी नहीं, ये सब्जेक्टिव है। फिर ये वाला हमारा इसरो का जो मिशन था, मार्स मिशन जो था, लो कॉस्ट मार्स मिशन जो था सैटेलाइट का, उससे रिलेटेड है। तो इसमें लिखा हुआ है ये सेकंड वाला पहले देखते हैं कि फ्रॉम पैराग्राफ 1 and 2 वी कैन इन्फर दैट दे विल बी डैश। तो दे विल बी डैश, तो इसमें 2, 3, 5 ये होगा ब्लैकआउट फेज, सैटेलाइट विल गेट नो कम्युनिकेशन, और द कम्युनिकेशन ब्रेक विल बी फॉर 15 days। ठीक है, क्योंकि मून तो ब्लॉक करेगा नहीं, ये वाला तो हो नहीं सकता, नो पीपल से तो कोई बात हो ही नहीं रही है। ठीक है। अगला है द कम्युनिकेशन विद द सेटेलाइट विल ब्रेक फॉर 15। ठीक है। अरोमा जैसे कुकिंग का पार्ट होता है, ऐसे स्पेस रिसर्च का पार्ट क्या होता है? सेटेलाइट होता है। पैराग्राफ 2 में हमें दे रखा है, देखो यहाँ पे सेटेलाइट, सेटेलाइट स्पेस रिसर्च का एक पार्ट होता है, तो सेटेलाइट होना चाहिए इसका आंसर। अगर आप लोगों ने ठीक किए आंसर जिसके सारे सही हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन जरूर करना है इसके बारे में। तो ये हो गया। हाँ ठीक है भाई। अगले वाले पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इसरो, ये वाला मुझे ना क्वेश्चन गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू इसरो ऑफिशियल टिल 8 जुलाई व्हेन सन विल ब्लॉक मार्स। तो टिल 8 जुलाई बोला जा रहा है कि 8 जुलाई तक, लेकिन समझ ही नहीं आ रही बात, पता नहीं कैसे बोल रहे हैं ये, क्योंकि इसके अंदर 8 जुलाई का कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर आप 15 दिन भी कैलकुलेट करोगे तो भी कुछ मेंशन होके आ नहीं रहा है इसके बारे में। मैं दिखा देता हूँ तुम्हारे को, जस्ट वेट। हम्म, ये रहा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम 8 जून से 22 जून तक 15 डेज होंगे, इसके अंदर रहेगा 8, 9, 10 और फिर 12, 15। लेकिन इसमें जुलाई का तो कुछ मेंशन ही नहीं है, लेकिन इन्होंने जुलाई लिख रखा है वहां पे, तो ये क्वेश्चन गलत है। अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा तो आपको इसके मार्क्स जरूर मिलेंगे। तुम बताना तुम्हें क्या लगता है, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। अगला है द इसरो ऑफिशियल्स आर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट है वो, इस बच्चे ने सही करे हैं ज्यादातर, इसमें मार्क नहीं किया था क्योंकि ये भी कंफ्यूज होगा शायद। अगला है द स्पेस क्राफ्ट लाइफ वॉज एक्सटेंडेड बाई 6 months बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा फ्यूल। ओके। अगला रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ब्लैकआउट वॉज अ सडन डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ दिस। देखो ये भी मेरे को थोड़ा सा
अजीब लगा, क्योंकि दूसरा तो ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ऑफिशियल्स आर वेरी नर्वस, तो ये तो फॉल्स है ही, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, नर्वस नहीं है, ठीक है। तो ये तो फॉल्स है, तो इसका मतलब बी फॉल्स है, तो एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में पहला वाला ब्लैकआउट वॉज अ सडन डेवलपमेंट, कि एकदम से हुआ, इसको लेके कोई इन्फॉर्मेशन वहां गिवन नहीं है कि ब्लैकआउट सडन डेवलपमेंट था या नहीं था। तो फिर उस हिसाब से मुझे बोथ ए एंड बी आर फॉल्स लग रहा है। बट तुमने क्या लिखा है, तुम एक बार जरूर बताना नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के अंदर। बट उसमें कुछ गिवन नहीं है, जैसे मैंने पढ़ के देखा है यहाँ पे, तो ब्लैकआउट वाज अ सडन डेवलपमेंट ऐसा कुछ गिवन नहीं है। विद द रेड प्लैनेट, नहीं कुछ गिवन नहीं है। कुछ गिवन नहीं है, मैंने पढ़ के देख लिया 3-4 बार, बट मुझे नहीं मिल रहा। अगला है नॉन पैरेलल विद वन वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैराग्राफ 5। नॉन पैरेलल का मतलब होता है विद जिसका कोई मुकाबला ना हो, नो मैच विद, ठीक है। तो यहाँ पे एलीट, एलीट इज अ वर्ड जो हो सकता है, एलीट मतलब बहुत ही हाई क्लास, ठीक है, जिसका कोई मुकाबला ना हो। द वर्ड फैस्किनेशन का रिलेशन यहाँ एंचेंटमेंट से है, क्योंकि फैस्किनेशन अट्रैक्ट से रिलेट करता है, तो एंचेंटमेंट होना चाहिए। बोर्डम नहीं हो सकता, अगलीनेस नहीं हो सकता, सेम एज बोला गया है ना हमारे को। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने सही हैं और कितने गलत हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये 261, 261, 262 और 263 के लिए है। और 10 क्लास के जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, मैं सभी को बता दूं कि मैं आप लोगों की 11th क्लास में भी बहुत हेल्प करने वाला हूँ, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग में भी बहुत हेल्प करने वाला हूँ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।